आप बोले उन्हें घमंड है सत्ता की अपनी, लेकिन तुम खड़े रहना। वो फर्जी मुद्दे लाते रहेंगे पर हम असली मुद्दे पर अड़े रहेंगे, ये भी हमारा फैसला है। ये कौन सा राष्ट्रवाद आप सिखा रहे हैं? राष्ट्रवाद का पहला पहचान, देश प्रेम का पहला पहचान है। आजादी की लड़ाई के समय हमने देखा है कि जो एकता की बात करेगा वो देश प्रेमी है, और जो एकता को तोड़ने का हरकत करेगा वो देशद्रोही है। कुछ बातें आपके समझ से परे हैं, आप उसको मत समझने की कोशिश करो। आप कश्मीर के पंडितों को वहां ले जाएंगे, ये वादा करके चुनाव जीते थे। आप पंडितों को भूल गए, महबूबा मुफ्ती ने सरकार बना ली है। आपको शर्म नहीं आता? जो वादा किया गया था वो कहे 4 साल लग गया उनको धोखा खाने में, समझने में। टीडीपी आपके साथ थे। इस देश के लोग 4 साल पहले समझ चुके थे कि बहुत बड़ा जुमलाबाज के हाथ में पड़ गए, जादूगर के हाथ में पड़ गए। लेकिन जो अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मोटा भाई, उनके कोऑपरेटिव बैंक में सबसे ज्यादा बड़ा घोटाला हुआ। आसान ग्रहण करें, घोटाला हुआ, आप जांच नहीं किए? मैं तो जांच करो। एक गांव में एक स्कूल बनाने के लिए हमें पापड़ बेलना पड़ता है, और बिना कुछ दिखाए हम सरकार से 1000 करोड़ रुपए भी ले सकते हैं। कि आप स्वदेशी के नाम पर आए थे, आप एक के बाद एक सरकारी क्षेत्र, डिफेंस प्रोडक्शन, रेल, ये सब में आप प्राइवेटाइजेशन और FDI 100% कर रहे हो। आप तो सड़क उतर करके पहले इसका विरोध कर रहे थे। जो 1% लोगों के पास इंक्रीमेंटल 73% जो वेल्थ क्रिएट हुआ हमारे देश में संपदा, वो 1% के पास जा रहा है, और आप उस 1% को बचाने के लिए बाकी 99% को बोल रहे हो तुम्हारा दुश्मन ये है, तुम्हारा दुश्मन वो। सरकार के पास कोई मार्ग दिख नहीं रहा है, क्योंकि सत्ता के जो पार्टी है उनके मार्गदर्शक मंडली पे दिख नहीं रहा है। आखिर कोई मार्ग आपको सूझे तब ना आप मार्गदर्शक मंडली का बैठक बुलाएंगे। और कहीं ना कहीं दिशा इसलिए खो गया कि जो वायदे किए थे, ये आज का जो हमें प्रस्ताव है उसमें सीधा सीधी सरकार से हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्या हुआ तेरा वादा? और फिर चूंकि 1 साल बाकी है तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इसमें कोई क्रोध, राग, गुस्सा इसकी जरूरत नहीं है। मुंह में कुछ, घोषणा में कुछ, विज्ञापन में कुछ और हकीकत में कुछ। इसी वजह है आपको तो विज्ञापन देख करके, PIB के हैंड नोट देख करके आप समझे कि देखो हम ये कर दिए, हम वो कर दिए। एक गांव में एक स्कूल बनाने के लिए हमें पापड़ बेलना पड़ता है, और बिना कुछ दिखाए हम सरकार से 1000 करोड़ रुपए भी ले सकते हैं। और सेंटर ऑफ एविडेंस बीट्स पिलानी के साथ, दिल्ली मुंबई IIT के साथ हम उसका मान्यता मान लेते हैं। तो विज्ञापन तो ये हो गया, 1000 करोड़ का तो ब्रांड बना दिया आप। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, आप तो जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका नाम में आप तो सौरभ दे दिए। यही तो जना, यही तो आप मतलब रूल्स इस तरह से ब्रेक हो रहा। मैं कह रहा हूं कि सरकार किसके लिए काम कर रही है। जन्मदिन का जो शिक्षा, जो रोजगार, ये मैं किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा सभी शुरू हुआ। हम मैं ये कह रहा हूं कि जो आर्थिक स्थिति आम जनता की जो है बिगड़ने वाली है, उसके लिए जो उदार नीति जो लगाया गया था इस देश में, आपके जमाने में आप ज्यादा तेज से कर रहे हैं। आपके प्रति यही हमारा अनुरोध है कि आप स्वदेशी के नाम पर आए थे, आप एक के बाद एक सरकारी क्षेत्र, डिफेंस प्रोडक्शन, रेल, ये सब में आप प्राइवेटाइजेशन और FDI 100% कर रहे हो। आप तो सड़क उतर करके पहले इसका विरोध कर रहे थे। तो इतना यू टर्न करना जो है, ये शोभा आपको नहीं देता। मैं इसी तरह से कह सकता हूं कि किसानों की आत्महत्या आपको रोकना था। आपको गरीब, आदिवासी, जनजाति, जो अनुसूचित जाति है, जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो पिछड़े हुए, जो दबे कुचले हैं, जो अंतिम पंक्ति के जो लोग हैं, उनकी सुरक्षा आर्थिक हो, सामाजिक हो। आज वो तमाम जो सुरक्षा, यहां तक के जो बूढ़े लोग हैं, रिटायर्ड, जिनका पेंशन का मामला है, वो भी आज आप ऐसे नीचे बदल दिए, कंट्रीब्यूटरी कर दिए कि उससे आप लोगों को बाहर कर रहे हो, या उसका कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। हमारे एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, एक्सपेक्टेंसी, लेकिन उसके जिंदगी को संभालने के लिए, चलाने के लिए जो जरूरत है, उसके तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। आप क्या कर रहे हो उसके बजाय? जो 1% लोगों के पास इंक्रीमेंटल 73%
जो वेल्थ क्रिएट हुआ हमारे देश में संपदा, वो 1% के पास जा रहा है। और आप उस 1% को बचाने के लिए बाकी 99% को बोल रहे हो तुम्हारा दुश्मन ये है, तुम्हारा दुश्मन वो है, ये तुम्हारे जैसा नहीं खाता, वो तुम्हारे जैसा बोली नहीं बोलता, वो तुम्हारे जैसा भाषा नहीं बोलता, वो तुम्हारे जैसा पहनता नहीं है, वो तुम्हारे जैसा इबादत नहीं करता, वो तुम्हारे जैसा मंदिर में हो या गिरजा में हो, मस्जिदों में नहीं जाता, तो एक दूसरे का दुश्मन है। ये कौन सा राष्ट्रवाद आप सिखा रहे हैं? राष्ट्रवाद का पहला पहचान, देश प्रेम का पहला पहचान है। आजादी की लड़ाई के समय हमने देखा है कि जो एकता की बात करेगा वो देश प्रेमी है, और जो एकता को तोड़ने का ताकत करेगा वो देशद्रोही है। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप कह रहे हो तो ढूंढना पड़ेगा कि कौन देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। आपको राष्ट्रद्रोही देखने नहीं मिलता। आतंकवाद का हमला बढ़ रहा है, सीमा में जवान मर रहे हैं। आप कश्मीर में पीडीपी का सरकार बनाए, आप कुछ काम की बात कर रहे हैं, सुन लो। सलीम साहब बोलो, सलीम भाई बोलो, बोलो, बोलिए, समाप्त करें। तो हमने होती नहीं, बोलते रहो। मैं गंगा जी प्लीज बैठ जाओ, आप बोलिए ना। कुछ बातें आपके समझ से परे हैं, आप उसको मत समझने की कोशिश करो। बैठ जाओ, बोलिए सर। बात सीधा है, उन्हें घमंड है, आप बोलिए। उन्हें घमंड है सत्ता की अपनी, लेकिन तुम खड़े रहना। वो फर्जी मुद्दे लाते रहेंगे पर हम असली मुद्दे पर अड़े रहेंगे, ये भी हमारा फैसला है। आप जो असुरक्षा करें, शर्म आपको नहीं लगता? हमें लगता है। जब विदेशी मैगजीन में ये कहा जाता है, इधर बोलिए, प्लीज करना दें। हमारे देश में औरतें सबसे ज्यादा असुरक्षित है, इसमें हमारे परेशानी हमें बढ़ता है, आपको नहीं बढ़ता है। महिला के जो समाज, जो राजनीति, जो डेमोक्रेसी, जो मुल्क चाहे विश्व का कहीं भी हो अपने महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता, अपने अल्पसंख्यक को सुरक्षित नहीं रख सकता, अपने दलितों को सुरक्षित नहीं रखता, उसे सब पे कहलाने का हक नहीं है, वो राज करने का हक नहीं है। आप कश्मीर का मामला कहते ही आप भड़क गए। आप कश्मीर के पंडितों को वहां ले जाएंगे ये वादा करके चुनाव जीते थे, और पंडितों को भूल गए, महबूबा मुफ्ती ने सरकार बना लिए, और अभी आप खुद अब चुनाव से पहले फिर एक वोल्ट और उधर से इधर आ गए, अब दूसरा आप उनको कर रहे हैं। इस तरह से आप त्रिपुरा से लेकर कश्मीर तक अलगाववादी तत्व, देश विरोधी तत्व, लोकतंत्र विरोधी तत्व को अपने राजनीतिक हित और स्वार्थ के लिए आपने बढ़ावा दिया है। समाप्त करें, 4 साल में समाप्त करें। जो असल प्रस्ताव, पहला प्रस्तावक आंध्र प्रदेश के सवाल पर ये बात कहे, और मैं उसका समर्थन करता हूँ स्पेशल कैटेगरी स्टेट के बारे में, क्योंकि जो वादा के बारे में कहे आप वादा खिलाफी कर रहे हो। जो वादा किया गया था वो कहे 4 साल लग गया उनको धोखा खाने में, समझने में। टीडीपी आपके साथ थे, इस देश के लोग 4 साल पहले समझ चुके थे कि बहुत बड़ा जुमलाबाज के हाथ में पड़ गए, जादूगर के हाथ में पड़ गए। कोऑपरेटिव बैंक के करप्शन के बारे में मैं खुद लिखा था अरुण जेटली जी को, वो उसको लेकर राजनीति करना शुरू कर दिए। लेकिन जो अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मोटा भाई, उनके कोऑपरेटिव बैंक में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ, आसान ग्रहण करें, घोटाला हुआ। आप जांच नहीं किए, उम्मीद तो जांच करो, सच को आप क्या है? नहीं, मैं तो जांच की मांग कर रहा हूँ। नहीं, समय आपका खत्म हो गया। तो ये कहे सर, जब मॉब लिंचिंग की, एक मिनट बोलिए, 1 मिनट समाप्त करिए। सर, जब इस सदन में इंटॉलरेंस लेके बहस हुई, जब मॉब लिंचिंग लेके बहस हुई, उस वक्त हम सरकार को कह रहे थे जिस रोज मोहसिन शेख पूना में मारा गया, सरकार की चुप्पी उनको हिम्मत दिलाई। और आज हम देखें जो लातेहार में हुआ, जो झारखंड में हुआ, कौन सा है मेरा पता नहीं चलता है। आपको शर्म नहीं आता? आपके साथ बैठे हुए लोग जो मॉब लिंचर हैं उनको माला पहनाते हैं, हमें तो शर्म होती है इस सदन में बैठने के लिए उन मंत्री के साथ जो क्रिमिनल्स के साथ देते हैं, कानून का साथ नहीं देते। समाप्त करें। इस देश को अगर बचाना है